Assalamu alaikum and welcome to Dum Night। दोस्तों, जिंदगी की लहर दमादम रवा दवा है और मैं आपको ये बताता चलूं, ये लहर कई रंगों की होती है। इसका एक रंग तख्लीक है, दूसरा रंग बहाव है, तीसरा रंग हुस्न है, चौथा रंग मोहब्बत है, पांचवा रंग जुस्तजू है, छठा रंग जवानी है और सातवां रंग जिंदा दिली है। इन्हीं तमाम रंगों को मिलाकर बनता है दम नाइट। तो जनाब शुरू करते हैं दमादम उधम। कहना आंखों से समझ लेना, बातों से कोई तो कहता है, सांसों में कह देना, से समझ लेना, बातों इस गाने को गाने की वजह यह थी कि आज जो हमारी थीम है शो की, वो है पाकिस्तानी यूथ और म्यूजिक। और अगर हम यूथ की बात करते हैं और म्यूजिक की बात करते हैं और ये जो पॉप म्यूजिक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो करवाया जनाब आलमगीर साहब ने, तो उनके लिए बहुत सारी तालियां। आलमगीर साहब के बाद एक के बाद एक बहुत सारे सिंगर्स आए, नाजिया जोहेब, जुनैद जमशेद, जवाद अहमद, अली अजमत और न जाने कितने लोग आते गए, बैंड बनते गए। आज भी वो सिलसिला जारी है। सजाद भाई की भी बात करूंगा, हर अंदाज में उन्होंने भी गाना गाया। उसके अलावा बहुत सारे हमारे जो सिंगर्स थे, उन्होंने भी बहुत फ्यूजन्स किए, बहुत डिफरेंट गाने गाए। सो ये एक सिलसिला चलता रहा और हर यूथ को एक आइकॉन मिलता रहा हर दफा। सो ये सिलसिला आज भी जारी है। आज जो हमारे मेहमान आएंगे, ऑफ कोर्स पॉप म्यूजिक के साथ हैं, रॉक म्यूजिक के साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं कहीं वो ऐसे गाने या ऐसे पक्के पक्के गाने वो गाते हैं कि आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार वाकई आज तो मजा आ गया शो में। बहुत बड़े नाम है जी पाकिस्तान के, आज के दौर के बहुत बड़े बड़े नाम हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें तो होंगी, लेकिन उसके साथ साथ उनसे हम गाने भी सुनेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और अब सिलसिला शुरू करेंगे हम अपने गेस्ट को बुला के। सबसे पहले मैं जिस गेस्ट को बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सुर से बड़ा लगाव है
और जब गाते हैं तो यकीन करें उसका मजा ही कुछ होता है। पिछले दिनों मैं एक बड़ा पुराना शो उनका लगा हुआ था, उसमें मैं भी बैठा हुआ था। मुझे याद आया कि 3 घंटे उसको बैठ के मैं सुनता रहा और दिल कर रहा था कि सुनते ही रहें। तो आज वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त गाते हैं, जब भी गाते हैं कम कम गाते हैं, लेकिन मेरी जिद हमेशा यही होती है कि ज्यादा ज्यादा गाया करें, क्योंकि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो प्लीज वेलकम द वंडर बॉय अहमद जाज़ी। बिकॉज हमारा ये बैंड जो है ये बड़े बड़े सिंगर्स के साथ परफॉर्म करता है, तो बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बिछड़े हुए लोग मिले हैं यहाँ पे। हाँ अहमद भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं समझता था कोई कुछ आप मुझसे नाज शरीफ या कुछ टाइप की कुछ चीज सुनना चाहेंगे आज, तो कोई वो माहौल नहीं, आज हम खबरें सुन लेंगे आप। चले ठीक आप है। बैठिए तो सही। हाँ जी हाँ जी, और बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह खुद ही आगे ना अहमद ने कवर करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं। इससे पहले आप शुरू हो तो। नहीं अच्छे लग रहे हो यार माशाल्लाह। ब्लैक इज योर फेवरेट कलर? ऑलवेज बीन। तो हमेशा हम तुम्हें ब्लैक में देखते हैं। ऑलवेज बीन। बाल थोड़े छोटे करवा लिए? छोटे करवा लिए थे, मगर वो बढ़ने में पता नहीं इनको क्या इतनी जल्दी होती है कि फौरन कटवा फौरन बढ़ जाते हैं। क्या लगाते हो भाई, कुछ हमें भी बताओ। बहुत सारी लड़कियां जानना चाहेंगी, है ना? ये अभी मैंने देखा था इतने बाल तक इतने होगा। बताएं भाई, कोई चीज बताएं आप। दुआएं हैं जरूर बालों पे? हाँ, किसी ने सही पड़ के फूका। दम वाला तेल लगा रहे हैं आप? हाँ, वो नहीं सोना यूरिया से जो डालते ना, उसी टाइप का कुछ है कि आप जब कटवाओ फौरन। क्या बात। हमारी एक फनकार है वो दम वाला तेल लगाती हैं। हाँ। लेकिन वो लगाता अंडे का तेल सुना है बहुत मुफीद है। अच्छा। लेकिन वो जो है वो दम वाला तेल लगाती हैं और वो लगाता मेकअप आर्टिस्ट है, वो बस क्लिप होते हैं उसमें। अच्छा नहीं, ये नहीं बोलना था, सॉरी निकल गया। बट एनीवे अहमद यार, मैं हमेशा तुमसे ये लड़ता हूँ, बहुत कम एल्बम्स करते हो, क्यों? अच्छा भाई, पता क्या मसला, कुछ नहीं है। गाना मेरी जिंदगी है और जिंदगी भर गाना है मैंने। वाह वाह। ये मैंने सोचा हुआ है, मगर साथ साथ कुछ ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट बड़ा मूडी होता है एट टाइम्स। कभी होता है कि कुछ चीजें माहौल को, हालात को इर्द गिर्द देख के क्या पता गाने का जी नहीं होता है और फिर अरसा जी नहीं करता है। बिल्कुल। तो मगर मैंने उस चीज को डाइवर्ट यहाँ किया कि मैंने फिल्मों के जरिए किसी अच्छे ड्रामे के टाइटल के थ्रू या किसी फिल्म के स्कोर के थ्रू अपने आप को हमेशा जिंदा रखा है। बिल्कुल। हर साल शोएब मंसूर जो फिल्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरी कंट्रीब्यूशन होती है। इसके अलावा जितनी मेन स्ट्रीम में अच्छी फिल्में लगती हैं वहाँ कहीं ना कहीं म्यूजिक के हवाले से नाम रहता है। साथ साथ ये कि जो अच्छे ड्रामे बन रहे हैं उनमें मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ अपनी कहीं आवाज जोड़ दूं क्या या फिर म्यूजिक दे दूं। मगर जो सबसे बड़ा एक अलमिया है ना मेरे साथ, वो ये है कि मैं सिर्फ सिंगर ही नहीं हूँ, साथ में कंपोजर भी हूँ, अरेंजर भी हूँ। तो वो बिल्कुल एक कायनात ही दूसरी हो जाती है। उसमें फिर आप क्रिएटर है ना, बाल बढ़ रहे हैं पता नहीं है, शेप बढ़ रही है पता नहीं है, वजन बढ़ रहा है पता नहीं है, आप बैठे हैं एक चीज के आगे और म्यूजिक बना रहे हैं आप। तो ये मेरे साथ ज्यादातर रहा है कि मैं सिर्फ पॉप सिंगर नहीं हूँ। आजकल की इंडस्ट्री में होता क्या है कि लोग कहते हैं कि यार तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए गाना बना है, रेडी है, गाओ और निकालो। तो उससे इंसान का क्या होता है, अपने ऊपर ज्यादा फोकस रखता है वो कि कैसा दिख रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ है, कहाँ उसकी ज्यादा अपीयरेंसेस हो रही हैं। मेरी उसमें आई हैव माय ओन। अरेंजर्स के साथ ना बड़े मसले होते हैं। हमारे एक दोस्त है वो अरेंजर थे जी, तो वो गए अफसोस करने, अब उसके दोस्त की डेथ हो गई, वहां अफसोस करने चले गए। तो उन्होंने जाके कहा कि क्यों ऐसी अब्बा जी नू? तो उन्होंने कहा अटैक हो गया, बस वो अचानक ही निकल गए। हाँ। तो उसने कहा, तो अचानक बीच में आमद हो गई। कहता ऐसे ही मैं एक दिन ऐसी कहीं अचानक आमद हुई है कभी आपको? मुझे रिक्शा में भी हुई है, मुझे मोटरसाइकिल पे भी आमद हुई। मोटरसाइकिल में जा रहे हैं और जा रहे तो एक नोट चल रहा ना, तो क्यों ये तो होता ही तो होता, तो ऐसे रिक्शा चल रहा साथ में ना, क्या एक है वो कुछ चिड़िया को चहचहाते देख लिया, किसी को कुछ करते देख लिया, तो वो एक इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द होती है एक म्यूजिशियन के। एक सोचिए एक मोटरसाइकिल पे बैठ के एक आदमी आमद हो जाए। रिक्शा की मुझे वो टोन बहुत पसंद है, जो चलती है ना वो, उसका एक। लेकिन उस पर गाना से जात भाई बना ट्रेन की चक ट्रेन बड़ा गेम। वाह वाह वाह। तो ये सारी चीज इंस्पिरेशन है जी। क्या बात। अच्छा, अपने अलावा अगर मौका मिले तो कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनको सुनने का दिल करता है बहुत ज्यादा? या मुझे आपको मैं सही बताऊं कि मेरी इस इंडस्ट्री में सबसे बहुत अच्छी याराना है, बहुत अच्छा याराना है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे हर वो सिंगर जो अभी मेन स्ट्रीम में है ना, सब बहुत पसंद है। क्या बात। आतिफ, अली जफर, सजाद भाई, शफकत, राहत भाई,
ये सारे जो है ना इनको ये ऐसे ही नहीं बन गए वन नाइट फेम नहीं, बड़ी मेहनत की है और कुछ ना कुछ यूनिक जरूर है। आतिफ और अली के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्यों, ये तो पॉप है बिल्कुल आपकी सोच और अप्रोच से बाहर, क्योंकि बिल्कुल ये तो कहते हैं कि, मगर क्या है, अली जफर का एक अलग जॉनरा है, एक अलग इसका वोकल टेक्सचर है। आतिफ इज यूनिक फॉर श्योर, 110% उस जैसी आवाज हमारे मुल्क में कम है, तो ये अप्रिशिएट करने की बात है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड के इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें नाम मिला, क्योंकि फिर हम जो हैं, हम यूथ होने के नाते अब इस मुल्क के अंदर अपना नाम उससे लिख रहे हैं, गोल्डन हरूफ से, जो आगे आने वाली नस्लें याद करेंगी। तो इट्स अ ब्लेसिंग जी, इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छा, अपने गानों में फेवरेट गाना कौन सा रहा? कि हमेशा एक होता है ना, हर सिंगर का कोई गाना होता है तो वो कहता है यार नहीं है, मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ, होता है ना, अपनी कोई चीज आपको याद रहती है। मैं अपनी आवाज नहीं सुन सकता ज्यादा, बड़ा मसला है। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, कुछ लगाता है यार, एक सेकंड भाई प्लीज 2 मिनट है। आई डोंट नो हैव दिस इनसाइड मी कि मैं अपने गाने ज्यादा नहीं सुनता। अच्छा, अपना गाना सुन के ये होता है कि यार इसमें यार हाँ, ये गलत कह दिया यार, ऐसी क्यों है, वैसे क्यों। मगर मुझे अपना जो बजाते खुद जो गाना बहुत पसंद है, वो कहो एक दिन है। उसकी एक अलग फील है, अलग अप्रोच है उस गाने की। मगर गाने अपने बेबीज होते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, और आप उससे प्यार करना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप बना रहे होते हैं उसमें जो क्रिएटिविटी लगती है, उसमें जो मेहनत लगती है, वो आपके सोल के साथ ही कनेक्टेड होती है। तो ऐसा ही। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि आपने कोई एल्बम बनाया और उसमें से आपने बहुत सारे गाने पसंद है, अब आपको कोई और गाना पसंद है और एक आदमी उस गाने की तारीफ कर रहा है जो शायद आपको नहीं पसंद आ रहा, हाँ, और वो तारीफ किया जा रहा है, हाँ, उस वक्त क्या कंडीशन होती है अंदर से? अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे और जब और जहां दे, आप कुछ नहीं कह सकते। मुझे हैरत होती है, क्योंकि देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है ना हमेशा क्लासिकल रहा है, और क्लासिकल के साथ साथ गजल गायकी और जो कहते हैं कि नीम क्लासिकल, इस गायकी को मैंने हमेशा प्रमोट किया है। तो एक 13 साल के बच्चे को आके मुझे ये कहना कि आपका खुदा और मोहब्बत मुझे बहुत पसंद है, या एक बार कहो बहुत पसंद है, या आपकी याद बहुत पसंद है, ये एक ब्लेसिंग है खुदा की तरफ से। ये मैं शेयर करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। एक बार कहो तुम मेरी हो, जब आया था गाना, मैं नहीं जानता था उस वक्त अहमद को, सच्ची बात है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के, उस वक्त डाउनलोडिंग वाला भी इतना सिस्टम नहीं था। तो ढूंढ के एक को फोन कर, दूसरे को फोन कर, तीसरे को फोन कर, वो गाना कहीं मिल नहीं रहा, एक अजाब हुई भाई वो गाना चाहिए। तो कहीं से हमने इनको फोन किया कि भाई वो गाना चाहिए, तो भाई ने फिर वो गाना पता कैसे, मुझे भी नहीं पता था गाना मार्केट में आ गया। हाँ। मैं बोट बेसिन के ऊपर गाड़ी में था, तो मेरे साथ से एक गाड़ी निकली, चल रहा मेरा गाना उसी के अंदर ना, एक बार को इतनी सी पतली सी आवाज, अबे ये तो कोई मेरे जैसा गा रहा है बिल्कुल। मैंने इसको रोकने की कोशिश की ना, तो इतनी स्पीड में जो हमारी यूथ है ना, निकली एक गली से दूसरी गली में घुस गई, पता ही नहीं चला, समझा पीछे पुलिस लग गई है। मैं इसको फॉलो किया, यकीन माने, मैंने एक दायरा बनाया, मैं यहाँ से गया, उसको पकड़ा, मैंने उसको कहा भाई एक सेकंड, मैं तो बड़ा परेशान हुआ ना, कह रहे यार देखा जरूर है आपको, याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा। अच्छा, ये शुरू के दिनों की बात है, शुरू के दिन है। मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये आपने गाना कहाँ से लिया? तो कहने लगा वो सामने दुकान है ना, वहां से लिया। अच्छा, ये रिलीज तो था नहीं। अच्छा, मैं जिस दुकान में घुसा हूं ना, ऐसे कदम रखा है, तो जो दुकान मालिक था ना, उसकी ये चीज हिलती नजर आई ना, यूं करके कि आवाज ये कहां से आ गया करके आवाज है ना, अंदर कहां से? अब मैं अंदर घुसा हूं, मैं कहा भाई वो एक गाना चल रहा है, एक बार कहो तो ये आपके पास? नहीं भाई बिल्कुल कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, वो बेचारे कंफ्यूज थे, नजर आ रहे थे कि भाई तू कंफ्यूज है। मैंने कहा मैंने सुना है, वो कह रहे हैं यहाँ से मिली, कह रहा है नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने कहा मैं देखता हूँ खुद ही ना। तो एक मैंने तस्वीर देखी है कैसेट के ऊपर लगी हुई, इसमें ऋतिक रोशन और करीना कपूर कोई अजीब से एक पोज के अंदर ना खड़े हुए, हाँ कोई रोमांटिक सा पोज था। अच्छा। और उसके अंदर ऊपर लिखा हुआ एक बार कहो OST, और उसके नीचे फिर वो पता नहीं उन्हीं के जो गाने नहीं थे, मिलन की एक रात आई और ये वो टाइप के सारे गाने। वो ऐसे ही नाम होता ना। हाँ। तो वो मैंने कहा मुझे ये कहने नहीं ये तो इंडिया का एक रिलीज हुआ गाना अभी परसों आया, वो मुझे सुना ही नहीं रहा था। अच्छा। मैंने कहा एक काम करे यही दे दे, मुझे यही चाहिए। ठीक है। मैंने यार गाड़ी के अंदर जाके सुना, मैंने फिर वहां से अपने बॉस को फोन किया, बॉस रातों रात रिलीज हो गया हमारा गाना, हमें पता ही नहीं चला कहां से, क्योंकि इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी रिलीज इन दोज डेज, और वो उसका प्रॉपर प्लानिंग थी, लॉन्चिंग थी, तो ये ऑल ऑफ अ सडन रिलीज हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। और ये पूरी दुनिया में किस तरह एक आग की तरह ये गाना हर जगह थ्रू नेट थ्रू मीडियम फैला, इसी तरह तू जो नहीं भी इट वाजंट अ रिलीज, अनरिलीज स्टफ था। तो जहां ये होती है कि जहां लाइकिंग होती है ना, वहां आप गाने को रोक नहीं सकते। वो आपके पास आएगा, आपके फोन से आपके फोन में जाएगा, आप किसी ने नेट पे लगा देंगे, वो वहां से फिर वो ऑटोमेटिकली चीज फौरन फैलता है, फौरन। तो ऐसे एक बार कहो के साथ भी हुआ और बाकी गानों के साथ भी। इस वजह से कितना नुकसान हुआ हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को? मेरा कॉम्पिटिशन पता कौन है? फर्ज करे जी,
वसीम बादामी। अब मेरी बात सुनो ना, हाँ। न्यूज एंकर जो है ना वो आजकल हमारा कंपटीशन हो गया एक सिंगर का कि मैं हामिद मीर से चल रहा हूँ कि यार तुम इतना मशहूर क्यों हाँ, हो गए? मेरी बात मतलब सुनो, अजीब काम चल रहा है ना। एक अजीब ही किसी और ट्रैक के ऊपर चल गए। मगर क्या है, हर चीज का एक टाइम होता है, वक्त होता है, आपको फिर अपने आप को मनवाना पड़ता है। अभी म्यूजिक इंडस्ट्री आ रही है वापस, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है इसमें फिर वही कि हमारा एक किरदार है। और मैं सबको यहीं बैठ के बोलता हूँ कि शफकत भाई मिल जाते हैं, कोई मिल जाता है, कहता हूँ यार अब टाइम है कि हम लोग सब यूनाइट हों एक प्लेटफॉर्म अच्छा, पे। मुझे मत और कहना म्यूजिक गाने के लिए, यार मैं please। नहीं बोलूंगा कसम, Please, आज हाँ, तो बोलना ही please, नहीं है, मैं नहीं आज बोलना, तो वैसे बिल्कुल। भी नहीं गाने देना। हाँ बिल्कुल, मैं गा चुका हूँ पहले ही। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। अहमद से काफी बातचीत हुई है, इन्होंने अभी बात की म्यूजिक आ रहा है। जी हाँ, म्यूजिक आ रहा है, और एक बड़ा अच्छा म्यूजिक आया है, बड़ा खूबसूरत गाना आया है। हाँ, सोच रहे हैं, ब्रेक के बाद बताऊंगा। सो विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अपनी अगली मेहमान को बुलाते हैं। पॉप म्यूजिक की बात हो रही है जनाब, और इनका नाम वाकई आजकल जो है पॉप म्यूजिक में टॉप पे आ रहा है, और आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूंगा ज़ोई विकाजे। तुझको जिंदा थी मैं नजारा तू, मेरी सारी तन्हाई में प्यार सहारा तू। थैंक यू, थैंक यू। हाउ आर यू ज़ोई? ठीक ठाक हैं आप? मैं कभी उठा नहीं मैं यही बैठे रहो। और क्या करें यार, साथ में खड़े भी नहीं हो सकते। मैं आगे खड़ा हुआ डांस करने, मैंने कहा ऊपर ही निकल गई, साइड पे हो जाओ। हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए थे ना? नहीं नहीं, अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। और क्या गाया है आपने, सीरियसली मजा आ गया। Thank This you. is one of favorite song. You have an excellent band, by the way. These guys didn't know the song; they just learnt it Oh, 5 minutes ago. So great job to these guys. Excellent.
सिखा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, अभी अंडर ट्रेनिंग है, दे विल बी फाइन सून। अभी और ज्यादा, बस आप आगे खड़ी होंगी बजाना शुरू कर देंगे, है ना? बड़े तेज है तुम लोग, हैं? हाँ, जो हमारी बात चल रही थी पॉप म्यूजिक के हवाले से, पाकिस्तान के म्यूजिक के हवाले से, और अहमद को ऑफ कोर्स आप जानती हैं कि जिस तरह से क्लासिकल और नीम क्लासिकल और फिर पॉप और सारा कुछ ये तजुर्बा करते रहते हैं, तो इस तरह से आपने कभी कोशिश की है मुख्तलिफ मीडियम्स में ट्राई करने की? हाँ, मैंने काफी ट्राई किया, बल्कि एल्बम जो है इट्स मिक्स ऑफ ऑल द जॉनर्स। उसमें एक ईस्टर्न क्लासिकल गाना भी है, उसमें एक रेगे गाना भी है, उसमें पॉप गाना भी है, यू नो, तो डिफरेंट जॉनर्स हैं। तो इट इज बेसिकली माय एक्सपेरिमेंट विद ऑल द डिफरेंट जॉनर्स। लेकिन मैं आप तो ईस्टर्न क्लासिकल गाते होंगे, इसलिए मैं नहीं गाती हूँ, क्योंकि there are people who say do it so much better than me कि थोड़ा सा डर लगता है कि मतलब मैंने you know I've not become an expert in it, तो obviously अगर मेरी कोई strong point नहीं है then I should not do that। हाँ, सही बात। और मैं इसलिए नहीं गाता क्योंकि पता है दोस्त है ना, तो मैं नहीं चाहता कि you know अब वो एक है बन गया। मैंने भी इसीलिए एक्टिंग करना छोड़ दी। मैंने कहा यार अपना काम करो यार बस। मुझे so I only stick to what I think I can do well। अच्छा, तो इसकी कोई खास प्रैक्टिसेस होती हैं? बिकॉज यू नो बहुत सारी लड़कियां लड़के इस वक्त देख रहे होंगे जो जाहिर सी बात है सिंगर्स बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं सिंगिंग की। सो उनके लिए क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या इस तरह से वो लोग करें कि भाई उन लोगों को जो है वो एक प्रैक्टिस मिल जाए कि हम सुबह उठें या रात को सोते हुए करें या दोपहर में कब प्रैक्टिस करें वो लोग? क्या इसका प्रैक्टिस क्या है? Basically it started as a hobby। पहले तो मैं ऐसे गाने याद करके हम you know मैं और मेरी सहेली हम बस you know we just used to sing it to no one, pretending to be on stage, and then gradually it's only 3 years ago that I sat with an उस्ताद। फिर उस्ताद के साथ बैठ के फिर उसने मुझे समझाया कि ईस्टर्न में आके आपको कैसे you know आपका obviously लहजा तो एक you know that's something I had to improve। I think ईस्टर्न सिंगिंग में एक वजन होती है वो भी सीखना पड़ता है, which is very different from the western। क्योंकि I was an English singer, तो अभी उर्दू में आके I have to relearn everything all over again। So it's a different, it's very different, it's very different। तो बस I think रियाज तो करना पड़ता है regularly and dedication के साथ करना पड़ता है, because it doesn't matter कि आपके पास raw talent है, उसके साथ आप क्या करते हैं, that's what matters। So true। अच्छा, अभी अहमद भी यही बात कर रहे थे, जो हमारा इस वक्त म्यूजिक है उसके अंदर जो कंपटीशन बन गया है वो कुछ और कंपटीशन बन गया है। मतलब वो कंपटीशन नहीं रहा कि जी आप दोनों का कोई आपस में कंपटीशन है या अहमद जहांजेब का आतिफ के साथ कोई कंपटीशन है या आतिफ का अली जफर के साथ कोई कंपटीशन। एक अजीब सा कंपटीशन बन गया। आपका कंपटीशन कुछ और है। कभी वो न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके बाद जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर वो एयर टाइम आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक टाइम पे जब टॉप मजे की बात है कि इन्हीं धरनों में और इन्हीं सब के पीछे चल रहा म्यूजिक ही होता है। जज्बा जुनून सब चल रहा है ना, हमने चल रहा म्यूजिक की मोटिवेशन करने। और आज दिन तक कोई भी चीज लेने को आप यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे ना, सबसे पहले यू पुट ऑन द म्यूजिक, बिकॉज़ यू नो यू नीड दैट। आपकी सोल के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी है, दैट्स अंडरस्टूड। ये हर किसी के लिए, चाहे वो सामने बैठी ऑडियंस हो चाहे कैमरामैन हो, सब कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करते हैं म्यूजिक। कहीं इट इज रिलेटेड टू सामने बैठी हुई लड़की हो कोई भी हो। जी एग्जैक्टली। तो कहने की बात यह है कि हम लोग का म्यूजिक जो है वो सिर्फ यही के इशू से कि अपने अपनी जात में सब सेल्फिश हो गए। ठीक है। नंबर वन, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से अप्रोच आ रही है, मैंने कहा यार मैं अब इंडिया में ही रहूंगा, यहाँ तो कोई पूछता नहीं, यहाँ तो कोई काम नहीं करते, तो लेट्स डू इट फॉर दैट मीडियम। ठीक है। हम लोगों ने अपना खुद का काम यहाँ के लिए रोका, क्योंकि देखिए यहाँ चैनल्स तो थे म्यूजिक, ठीक है, मगर उसके बाद कंटेंट नहीं था, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी चीज उठा के यहाँ से तो रुखसत हो गए, क्योंकि यार यहाँ बड़ा बुरा वक्त, यहाँ बड़ा बुरा ये। अच्छा, मैं शफकत भाई इन सबसे, रात भाई सबसे बैठ के बोलता था, मैंने कहा भाई अभी टाइम है कि आप अपनी वीडियोस यहाँ के चैनल्स के लिए भी रिलीज करें। आपके जो नए गाने आ रहे हैं वो यहाँ भी रिलीज होने चाहिए, ताकि कंटेंट में वो सारी चीजें हो हमारे पास। अब अल्लाह भला करे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो बेहतरीन, अगर ये ना होते तो यकीन माने उतना भी नहीं होता जितना आज म्यूजिक को लोग पूछ रहे हैं, खत्म ही हो चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट एंड ऑफ द डे देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग जो आपको नजर आती है कि यार अब हो जाएगा इंशाल्लाह। वो म्यूजिक नजर आता है कहीं ना कहीं, हाउ थ्रू फिल्म्स, थ्रू गुड व्हाट यू से बैकग्राउंड स्कोर्स, थ्रू OSTs, it's constantly keeping the music alive somehow, and it's there। मतलब बहुत से लोग शायद मुझे यार मैंने इसको कहीं देखा है, ये अब हो गया है, क्योंकि it's obviously it's been 15 years since I've been stepping into this industry, but I've been back
बैक ऑफ द होल प्रोडक्शन। मैं आगे फ्रंट में नहीं रहा हूँ, जहां जहां मैं रहने की कोशिश करता हूँ वहां फिर एक अलाइवनेस, एक लाइवलीनेस आ जाती है। तो आर्टिस्ट खुद अपनी अपनी जात में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या हो रहा है। तो आई थिंक सबको अपनी अपनी जगह कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी जोई ने वीडियो देखी, हमने लॉन्च की एक्चुअली मेरे मॉर्निंग शो पे, और बड़ा मजा आया देख के, और सीरियसली दिल खुश एयर हो रहा है कहीं? Yes, हाँ, we've air- sent, हमने सब चैनल्स को हमने सेंड भी किया है। Now obviously it's up to the channels कि वो चलाएं या नहीं। हम थोड़ा सा फॉलो अप करके हम बताते हैं कि देखें रिलीज हो गया है, आप प्लीज चला लें। लेकिन देयर इज नो, यू नो, वी डोंट हैव अ प्रोग्रामिंग टाइम कि इतना टाइम हमें लोकल म्यूजिक को देनी चाहिए, यू नो। तो ब्रेकिंग न्यूज से 5 मिनट पहले लगना चाहिए अब गाना, अगर आपको यू हैव टू बिकम फेमस। आई स्वेयर टू गॉड, ये ब्रेकिंग कि, you न्यूज know, लेके आपका बीच में कोई लगा brand दें। साथ में लगा हो, कोई अच्छा ब्रांड हो ना, तो आपको वो एयर टाइम भी मिल सकता है जो मिलना। एग्जैक्टली, एंड आई डिडंट वांट टू गो विद द ब्रांड, क्योंकि मैं चाह, बिकॉज मुझे एक फ्रीडम चाहिए थी। आई वांटेड फ्रीडम के जो मुझे बनाना है मैं बना सकती हूँ। देयर इज नो ब्रांड दैट मुझे कहेगा कि नहीं आप हमारा ब्रांड आप यहाँ पे थोड़ा सा आप साइड में डाल दें, हाँ, या नहीं आप तुम ये टेंशन में कोई पी रही हो या उससे सर धो रही हो या आप ये नहीं कर मुंह पे लगा रही हो, सकते, या वो रो नहीं रही हो कर और मुंह पे सकते। क्रीम लगा रही हो। डांस हो रहा है, वो नीचे लगा हुआ है ब्रांड। And you've seen the video, Faisal, इतना तमाशा तो नहीं है उसमें। It's very simple, it's very delicate, जो मतलब relationships के जो मसले होते हैं, you know you're once close and then you start going further. There's no big dhamaka that happens. Very very nice video also। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूँ देखें, एक तो पायरेसी ना करें, फिल्म्स अगर हमारी लग रही हैं उन्हें जाके सिनेमा में देखें। ये बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत डीट 18 करोड़ कमामा है हमारी, नहीं मानती कुछ बहुत यू करके भी हमने इल्तिजा कर कुछ ली, लाख लोग मान गए। लेकिन अभी प्राइवेसी, ये जो चीजें आ रही हैं इनके ऊपर थोड़ा सख्त हो रहा है माहौल के यार। आप थोड़ा ये जो पायरेसी का सीन है वो हो गया है, अल्लाह का शुक्र है कि म्यूजिक जो है वो उस तरह से नहीं बच सकता। फिर आप ठीक है क्रैक हो जाती हैं बहुत सारी साइड्स और वो गाना निकल जाता है। मतलब बहुत बड़ा एक अलमिया है इस चीज के ऊपर। एक आप पूरा शो भी कर लें तब भी ये बात खत्म, क्योंकि देखिए हैकिंग असाइड या क्रैकिंग असाइड ये बहुत आसान है आजकल। ठीक है, आप इंडिया ऐसा मुल्क नहीं रोक सका है, यहाँ पे पायरेसी आराम से हो जाती है। Even in the US and the UK, piracy is a problem. इंटरनेट जो एक मीडियम आया ना, इसने हर चीज को आजाद खोल दे, घोड़े वोड़े सारे आजाद कर दिए। तो मतलब अब जो सिंगर्स हैं वो सीडीज वगैरह या उनके लिए तो बिल्कुल ही। लेकिन I think the trend all over the world is कि musicians one way to make money is to actually do shows, yeah. concerts, Yeah. and I think कि I गलत आ गया। भाई साहब, ये क्या हो रहा है? तुमने मेरे को नहीं बुलाया आज? हमें क्या करना था बुला के? वो यार ये पॉप सिंगर है। हाँ। पॉप सिंगिंग कुछ नहीं होता। नहीं ये तो ईस्टर्न क्लासिकल गाते हैं। वो यार क्लासिकल भी कुछ नहीं है। उस्ताद जो होता है ना, वो उस्ताद होता है। हैं? और क्या, जिसको कुछ नहीं होता वो पॉप कर देता है। मैंने ये सुना है भाईजान। नहीं ऐसी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं अपने साथ ऐसा उस्ताद लाए कि आप हैरान हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? इन्होंने भी नहीं देखा होगा, और इनका नाम जोई नहीं है। हाँ। वो ये कैसा नाम है? हमने तो खाली कोई सुना है। कोई पानी पिला दो, कोई ये जोई कौन है? जोई, तुम लोगों को जोई का नहीं पता यार? वो नहीं पता है ना यार। यार तुम्हें तो पता होना चाहिए। हमारा तो जोई वो होता है, जोई का ना। हाँ। हमें कैसा लगता है? नहीं, वो आपको जोई से भी, आप तो किसी को भी जोई खाना करके ले जाते हो। चलो आ जाओ फिर। अबे खुद बोला, मैंने क्या हाँ, किया? तो मैं यही बोलना चाह रहा था मैंने कि ये वो लोग उठा के ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। जोई का ना हो सकता है। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू करने दो। छोड़ो यार, मैं उस्ताद जी को बुलाता हूँ, उससे मिलो। कौन है उस्ताद? उस्ताद उदम अली खान है? उदम अली। ओए उदम अली खान बुलाओ यार। उदम अली खान, आ जाओ आ जाओ। धक्का दे, धक्का। वाह इज्जत की माशाल्लाह। ये लड़का पहचान लिया इसने। जिस आए ना टहलते हुए, इनको यही करना चाहिए। मुल्क को तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो बड़ी सीट पे धक्का दे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा खैर बैठिए। नहीं आप बैठिए। नहीं आप बैठिए। वरना हम खड़े हो जाएंगे प्लीज। बैठ जाइए, क्योंकि मुझे पता है आप बैठेंगे तो खड़ा होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप बैठ बैठ जाओ जाइए। यार, बैठ जाओ। बैठना खड़ा होना कैसे आना हुआ? बस यहीं से आए हैं। और क्यों आना हुआ? बस हमने सीख लिया गाना, है? सीख लिया हमने। सीख लिया? खत्म कर दिया। तो कुछ सिखा दे हमें। नहीं इसलिए तो आए हैं, और किस लिए आए हैं? नल का लगाने थोड़ी आए हैं। गुड लक। वैसे ही रहते यार, क्या अच्छी बात की।
वो अच्छी बात की है। ये काम के लिए आए हैं, वाह, हमने क्या सिखा दें, हमने जो करना था कर लिया, वाह अब हमारा टाइम है औरों को देने का। वाह वाह वाह। ये है। माशाल्लाह कारपेट बड़ा अच्छा पहना है राइड के ऊपर। हाँ वो कारपेट नहीं, दस्तरखान है। अच्छा, कारपेट का फैशन पुराना हो गया है। क्या बात है। नया उस्ताद है। नजर पैदा करो बाबा, नजर पैदा करो। आप पैदा करवा दे आज। हाँ, जी। तो ये पॉप पॉप कुछ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ठीक है। ये बताओ कि सबसे पुराना क्या था? पॉप पुराना था या क्लासिकल कवाली पुरानी थी? पहले कवाली है। पहले कवाली आई थी। आप बताएं, पहले आप आए थे आपके अब्बू आए थे? नहीं वो तो आप आप बताएं पहले मुझे। मेरे को इसने बोला पहले ये आया है। हाँ, अच्छा मेरे को बोला, ये बोला है? मेरे को बोला पहले ये आया है। कह रहा अबू बाहर गया नहीं, था। नहीं, ओ ये हम अम्मी से जबरदस्ती confirm आए। करके बताएंगे। तो कवाली पहले आई थी ना, तो बाबा वो तो सुना होगा तुमने, हाँ। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, हाँ। और वो भी सुना होगा जितनी पुरानी है उतनी ज्यादा मजेदार होती है। क्या? न्यारी न्यारी न्यारी, हाँ। न्यारी खरीद के अगले दिन खाओ, ज्यादा मजे का उसका। क्योंकि मौसीकी का ताल्लुक पेट से होता है। वाह वाह। वाह 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 वाह, इतनी बड़ी बात कर दी, आपके खूबसूरत मुंह पे बात नहीं किया। चच रही। बस इसलिए ये फ्रेम में लगवाई है। जी अच्छा। तो अगर आप कहें तो हम एक मिसरा एक अभी आमद होती है हमें और हम गा देते हैं। अच्छा, बाद में आपका मुकाबला करवाऊंगा मैं अहमद से। पर रोकिएगा नहीं, कोई आ रहा हो ना, कुछ आ रहा हो रोकिएगा नहीं आप। नहीं नहीं, मैं बता के बाहर रोकिया है, रोका तो बड़ा नहीं नहीं, अभी उम्र के उस हिस्से में कुछ नहीं रोक पाते। अच्छा रुक नहीं। चाहेगा भी तो नहीं रुकेगा। चलो जी आज यहाँ मौसीकी की सुनामी आएगी। ऐसा है, ऐसा चलो कहाँ से जी। आएगी? माप वाले को बोलो तैयार हो जाए, अभी सुनामी ऐसे ही आएगा। कुछ गा हाँ। देते हैं एक ऐसी आमद के तौर पे। जी जी। अर्ज किया है, अबे कर दे यार। इतना बुरा अर्ज किया, इतना बदतमीजी इतना बदतमीजी हाँ। से अर्ज किया इन्होंने। जी अर्ज किया है। नहीं करे यार, खुदा के वास्ते। ट्राई करें, शायद हो जाए यार। कर ले चले। हाँ, या डॉक्टर को बुलाऊं? इसको अर्ज नहीं करने दीजिएगा आज उस्ताद जी। हाँ कर ले चुपके से कीजिएगा, खामोश रह के कर दे। अल्लाह। तुम्हारे हैं। अरे नहीं नहीं, ओए साहब, ये नहीं होगा, चेक करो। ये नहीं होगा। क्या कि तुम्हारे कसम वाह। है उस्ताद जी। आमद आमद हुई है, आमद हो रही है। आमद हुई ये है। गलत आमद हो रही है, शुरुआत साइड ही से। आपसे किया है। तुम्हारे तुम्हारे हैं। यार मैं नहीं खेल रहा। अच्छा फिर हाँ। तुम्हारे हैं? तुम्हारे हैं। हाँ हो गए। कहो एक दिन। एकदम नया, अभी पेटी खोला है, 12 महीने का वारंटी, पतला वाला चार्जर। तुम्हारे हैं। हाँ कहो एक दिन हाँ। कि जो कुछ भी हमारे पास था वह कुछ तुम्हारा है। साहब वो लिस्ट तो बताओ कि क्या क्या है। सब कुछ तुम्हारा है। हाँ। क्या क्या? दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है, फेफड़े भी तुम्हारे हैं, गाड़ी भी तुम्हारी है, वो बंगला बंगला, बंगला भी तुम्हारा है, पैसा पैसा, पैसा भी तुम्हारा है। और वो हाँ, वो नहीं। नहीं बाबा, वो भी देते हैं लेकिन बताते नहीं है। ओए सब रिश्वत का सबको पता है। हाँ। कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। हाँ हाँ। कहो एक दिन। हाँ। आखिर में गए हैं। पहले शायरी है, ये गाना है। आओ खाना। यही अच्छा आप अहमद को कुछ सिखा दें। ये बात हो, अगर तुमको हमारे टैलेंट के साथ कौन से राग में कोई- उस्ताद जी, ये कोई- तो बता देंगे कोई मुझे। आप शेर दो। हाँ। कोई शेर दो, हम आपको अभी ओए, एक आमद सेकंड, दिखा देंगे। इनको चलो लाइन थोड़ा में देना एक काम एक करें, लाइन- इनको एक लाइन लाइन- मत देना। लाइन दो बैठ हमको। जाओ। लाइन मत देना। थोड़ा सा कुछ आप गुनगुनाएं, ये उस्ताद जी अपने अंदाज में हमें एक गुनगुनाएंगे। लाइन दे दे बस आप। एक कोई- हाँ। कोई शायरी की एक कहीं लाइन से भी दे दे दो। नीर भरन कैसे सब चलो यार। नीर भयन कैसे चलो जाऊं? चलो तुम चलो, बहुत अच्छा गा रहे। नीर भयन के जुमला भरन भरन नीर भरन पानी नीर भरने भरन कैसे जाऊं? हाँ, लाइन ये है। हाँ। नील भरन कैसे जाऊं, नील कैसे भरन हम जाऊं। कहो एक दिन। यार रो अपना नंबर दे के जाइएगा उस्ताद जी, मुझे दिन है बड़ी ना, वो जरूरत आज का दिन पड़ेगी है, आप। जुमेरात का दिन। अच्छा हाँ, तो आज ही कहो जो भी कहना है।
आगे मौका बताओ ना नहीं यार, कुछ तो कहो। एक लाइन हम तुमको देते हैं, हाँ तुमको गाना गुस्ताखी बना हो जाए के तो गाओ। माफ कर दीजिएगा। हाँ, खैर कोई बात अल्लाह नहीं। माफ। हाँ, लाइन है, प्याज की परत परत सा, प्याज की परत परत सा, कोई सुन तो लो। आ रहे प्याज की परत परत सा, हाँ सीने से लिपटा है दिल का बुखार। तो अखबार पढ़ा है ना? हाँ, ये डॉक्टर साहब से लिखवाया हमने। वही कह रहा हूँ, प्रिस्क्रिप्शन है। प्याज की परत परत सा, सीने से लिपटा है दिल का बुखार, 1 + 1 2, 2 + 2 4। हल्का ले रहा है साहब को। हाँ जी, 1 + 1 2, 2 + 1 4, 1 + 1 2, 2 + 1 4, तो प्याज की परत में लिपटा है बाबा। 1 + 1 2, 2 + 1 4, अरे 1 + 1 2, 2 + 1 4। हाँ, और साची में और कुछ बोल दे रहे यार, आ रही है आपसे। लिखा है, ये लिखा है, एक रोको रोको रोको। ये लिखा है। नहीं नहीं, कौन को सुना रहा है अभी? हर चीज गाना थोड़ी है। उसको जब उससे बातें करो, वो गाना शुरू हो जाए। यार ये कहाँ से पकड़ा है? हाँ, तो आपके लिए लाइन देते हैं, आमद होती है आमद। प्यार में ऊंच नीच होती रहती है, वाह वाह, वाह वाह। वाह 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 वाह। प्यार में ऊंच नीच होती रहती है, वाह वाह वाह। कोई जागता है कोई सोती रहती है। वाह वाह वाह। गहराई है बाबा, बहुत गहराई है इसमें। वाह वाह आपको वाह। आसान वाला दिया। आसान दिया। ये सब हमारा पकड़ा, मुंह पकड़ा हमारा, मुंह पकड़ा आपका। मुंह पकड़ा है। प्यार में ऊंच नीच होती है, होती रहती है, और फिर ये बहुत फिटिंग की कोई जागता है कोई कोई जाता है, कोई सोती रहती है। कोई सोती रहती है। ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच, प्यार में ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच। वाह सर जी, वाह सर जी, वाह। तुम्हारे कहो एक दिन, तुम्हारे कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन
सब कुछ बख्श दो एक वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, 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 हमेशा की तरह जबरदस्त और सीरियसली एक मजा आ जाता है जब ये वाला गाना चलता है और आज इसमें कुछ नए अंदाज भी आपने अच्छा ये देखे। गाना इतना हिट हुआ कि ऐसे हो गया ना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है हाँ। सब कुछ निकालो चलो इतना हिट हो गया ऐसा चल रहा है आजकल। हाँ कि चलो जी क्या करें, लेकिन थोड़ा सा शो को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक सेगमेंट रखा होता है जिसमें हम अचीवर्स को बुलाते हैं जो कि हमारे यंग अचीवर्स होते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। ही इज अ यंग चैप और लियारी से इनका ताल्लुक है, पठान है, 2010 से 2014 तक मुसलसल नेशनल चैंपियन है। इनके कोच अली बख्श साहब हैं। आपकी भरपूर तालियों में आमिर खान। प्लीज आमिर, प्लीज हैव अ सीट। और आमिर माशाल्लाह बॉक्सर हैं। आमिर सबसे पहली बात, आमिर खान और बॉक्सर, एक आमिर खान ऑलरेडी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आपने भी आमिर खान ही नाम रखा, नाम नहीं चेंज किया आपने? मैं तो अपना जब वो मेरे ख्याल में बॉक्सिंग नहीं खेल रहे तब से मेरा नाम है। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ नहीं हो जाएगी अगर दोनों ही आमने सामने आ गए कहीं तो? नहीं ये तो अच्छा है अपना, ये तो और अपना एंटरटेनमेंट मिलेगी लोगों को और एंटरटेनमेंट मिलेगी कि दो दो आमिर लड़ रहे हैं, तो पब्लिक किसकी तरफ जाएगी? अब लेकिन परेशान हो जाएंगे ना लोग जरा से कि यार दो दो आमिर खान है, तो इस वैसे लोग मजाक तो करते होंगे इस बारे में या कोई? रिजेंबल आल्सो, हाँ थोड़ा बहुत इनके रिजेंबलेंस भी है। हाँ ये तो है ना। और आपको क्या नाम की वजह से शौक हुआ या बचपने से शौक? नहीं अपना मेरे अपना जो है फैमिली में हमारी बॉक्सिंग खेलती है, जिस तरह अब्बू और चाचा अंकल सब बॉक्सर थे, तो ठीक है, ब्लड में बॉक्सिंग है हमारे। ब्लड में बॉक्सिंग है, तो कभी वैसे कभी बॉक्सिंग के अलावा किसी को पंच वंच कराया सही वाला? नहीं रोड फाइट नहीं करते कभी नहीं किया? कभी नहीं। अच्छा, कितनी ट्रेनिंग की, कितना कुछ किया जिसकी वजह से माशाल्लाह नेशनल चैंपियन आप बने? 4 साल बस ट्रेनिंग तो होती है अपना, आपको तो पता है, मेहनत करते हैं फिर अपना अल्लाह पाक से ट्रेनिंग करते हुए गाने वाने सुनते हैं या सिर्फ ट्रेनिंग हो रही होती है? नहीं जस्ट ट्रेनिंग, जस्ट ट्रेनिंग होती है, पूरा फोकस होता है ट्रेनिंग के ऊपर, बिल्कुल स्ट्रगल। उसके बाद गाने वाने सुन लेते हैं, टैंक वो तो हम बैकग्राउंड में लगा देते हैं। चल रहा होता है दिमाग में, जब भी तो आते ही स्पिरिट तो होना जरूरी है साथ। स्पिरिट तो जरूरी है वैसे। बाकी यार कितनी दफा नाक टूटी, कितनी दफा मुंह फटा, क्या कुछ हुआ, जरा सा थोड़ा सा बताओ। वैसे तो तकरीबन अपना काफी लोगों को लगता रहता है, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि मुझे आज तक अपना कट नहीं है। लास्ट टाइम अपना रिसेंटली मुझे आया था ये आइस पर यहाँ पे, अच्छा अपना कट आ गया था, उससे पहले आज तक मुझे कट नहीं है। बाकी अक्सर लोगों के अपना नाक टूटते रहते हैं। अच्छा, कोच जो है आपके वो कितनी ट्रेनिंग आपसे करवाते हैं? ट्रेनिंग अपना सिस्टम होता है ट्रेनिंग का अपना, अब अपना 2 घंटे सुबह चल रही है, 2 घंटे अपना इवनिंग में चल रही है। अच्छा, तो सुबह जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, शाम में जो अपना वो अपना बॉक्सिंग ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस और बॉक्सिंग। अभी नेशनल चैंपियनशिप जीतने के बाद कहाँ तक जाने का इरादा है? अपना हम जा रहे हैं, अपना हमारी टीम पार्टिसिपेट करने जा रही है एशियन गेम्स में, अच्छा, उसकी तैयारी चल रही है हमारी। उसकी तैयारी चल रही है। एशियन गेम्स के बाद और भी आगे जाने का प्लान है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल है। तो आमिर खान को ही कब चैलेंज दे रहे हैं आप? जिस दिन अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली इंशाल्लाह, पहले एमेच्योर में कुछ अपना रिकॉर्ड बना ले, उसके बाद प्रोफेशनल ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो अब इस तरह की हमारी बॉक्सिंग एमेच्योर है, उनकी प्रोफेशनल है, तो हम उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, ना वो हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए कि वो तो एमेच्योर में बैक आ नहीं सकते, हम आगे जा सकते। जब हम ठीक है। प्रोफेशनल में जाएंगे तो उनसे अपना मुकाबला कर सकते हैं।
आप फेदर वेट है, फेदर वेट में आते हैं आप? नहीं, लाइट वेल्टर, लाइट वेट। लाइट वेट 64 kg। जबरदस्त जबरदस्त। तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे आमिर, हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। बस फोकस होकर काम करते रहिए। और मैं आपसे हर दफ़ा जब ऐसे अचीवर्स मेरे पास आते हैं, मैं ये जानबूझ के जान के मैं टीवी में इस तरह देख के कैमरे में बोलता हूँ कि खुदा के वास्ते इन लोगों को सपोर्ट करें। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, जो एक स्पोर्ट है, म्यूज़िक है, फिल्म्स हैं, ड्रामे हैं, इनसे हम दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट देम। हम लोग तो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से पैसे कमा ही लेंगे और कमा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को एक्चुअली आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, वो आगे जाएं। आमिर, आखिर में कुछ कहना चाहें? लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हर किसी को स्पोर्ट्स करना चाहिए। बिल्कुल, स्पोर्ट्स किया करें, सेहत के लिए भी, अपना आपके लिए बेहतर है। जबरदस्त जी। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं। थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त इंट्रो म्यूजिक है आपका, है ना? ओह फैंटास्टिक। तो कुछ गा दें यार। नहीं इतनी जल्दी नहीं, वो रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा चले, गाने से एक बात मुझे याद आई। पुराने गाने भी सुनते होंगे आप लोग, थोड़ा सा देखते हैं मेमोरी में कितने हैं पुराने गाने हैं, नहीं है? पैदाइशी हद तक जब समझ में आ रहा है, उससे पहले फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऐसे ही इमरान भाई की जिद होती है, करना करना। हाँ चलें जी। गाड़ी को चलाना बाबू, हल्के हल्के हल्के, हल्के गाड़ी को चला, ऐसे ही कुछ है, यही है ना? वेरी गुड। माइक वैसे आप दोनों ही हाथ में रखें, जो दोनों सिंगर हैं, दोनों अच्छा गाएंगे जी। नेक्स्ट। But I don't know. अच्छा ठीक है, ओके। हाँ। सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगा मन आ गया, सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगा मन आ गया, इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बड़ा मन आ गया। हाय सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगा मन आ गया, मैनू हीर बना गया। जी Come on, come on. Na 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 na. I know the melody, लेकिन words मुझे याद नहीं आ रहे हैं. Go ahead, please take it. मेरे ख्यालों के शाही एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली वाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, बम 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 बम। नेक्स्ट। अरे ये तो पाकिस्तानी तो नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी है, हो ही नहीं सकता। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आया, मैं हूँ बेकरार, करूँ इंतजार, हुए नैनार आजा। नेक्स्ट। If he doesn't know it, I don't know it. थोड़ा सा और। दोबारा से कुछ। हाँ बस ठीक है, मगर आपने ज्यादा शायद इसमें वे आजा दिल जानिया, नो नहीं है। यार नहीं आ रहा। अरे गरज बरस। अरे यार, तो ये गरज बरस का ये वो अपना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक यार, देखिए जी। नेक्स्ट लास्ट। माही आवेगा,
माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी ओनू दिल वाले रंग ते पलंग ते बिछावांगी जलागी पखियां वे बड़ा कुछ कहण गया आखियां जलागी पखियां वे बड़ा कुछ कहण गया यार आई लव दिस सॉन्ग मैडम क्या बात है जी, क्या बात है। चलें जोई चूंकि अंग्रेजी गाने गाती हैं, उनकी मदर टंग नहीं है, इस वजह से जोई को इसमें जो है हम नहीं शामिल कर रहे तो आपसे तो हो सकता था हैं। एक अंग्रेजी भी गाओ? हाँ जरूरी है, चलो जरूरी है। फौरन आया दिमाग। We don't need no education. We don't need no education. How does he? Okay, the guitarist of course did that one. Good song, good song. जबरदस्त जी, जबरदस्त। चले जी, थैंक यू जी। अब मुझे भी कुछ सवाल पूछने थे इन दोनों से। मैं पहले जोई से ही पूछूंगा सवाल। जोई, पहला ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके बाद मैं फैसला करूंगा कि आप लोगों से आगे क्या करवाना है मुझे। हैं? जी, आपने मुझे ये बताना है, बंदर ज्यादा शरारतें करता है या सियासतदान? सियासतदान। सियासतदान। Actually, but I want to say बंदर। एक ही बात है। अच्छा, आलू छीलना आसान है या बंदे को छीलना? आलू छीलना। आलू छीलना। मीरा की इंग्लिश समझना आसान है या चौधरी शुजात की उर्दू? ओए होए होए, दोनों ही मीरा। मुश्किल है भाई। मीरा। 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 चीफ मिनिस्टर के लिए कौन बेहतर है, वीना मलिक या रहमान मलिक? रहमान मलिक। रहमान मलिक। गाना आसान है या पकाना? गाना। गाना। मर्द ज्यादा खतरनाक होता है या मगरमच्छ? मर्द। गाना भी आसान नहीं होता, पकाना मुश्किल है। ओके ओके। जिंदगी सॉफ्ट ड्रिंक है या ब्लैक कॉफी? ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। क्या आप पे आ रहा हूं मैं? हाँ, मैं तैयारी हाँ, पकड़े। जी, जी। तार पे कुंडा डालना आसान है या लड़की पे डोरे डालना? ओए होए होए। हाँ, तार पे कुंडा डालना। ए वो नहीं किया, समझा करे। अहमद मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, लड़की पे डोरे डालना। हाँ, वो इतना ज्यादा- अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम वो अपने आप आसान को। है, वो बहुत आसान है। अच्छा, दिल चुराने में मजा आता है या अमरूद चुराने में? ओए हो, अमरूद भाई प्लीज, दिल बहुत चुराना मुश्किल है। हाँ, अच्छा। बचपन की शरारत अच्छी लगती है या जवानी की नादानी? जवानी की नादानी। अरे वाह, ये उप्स, गलती हो गई। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ। ये गौर से सुनिएगा। बिल्कुल तौबा कर लिए या हल्का हल्का अफेयर चल रहा है? नहीं, अल्लाह ना करे कभी मैं तौबा करूं। अल्लाह ना करे मैं कभी तौबा करूं। ये मैं आपको बताऊं, अगर मेरी जिंदगी से ये मोहब्बत नाम की चीज हटी है ना, हाँ। तो मैं एक दिन भी शायद नहीं रह सकता। सवाल ही। वाह 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 वाह। वाह, अंदाजा हो रहा था मुझे। गिटार के तार छेड़ना आसान है या दिल के तार? दिल के तार। दिल के तार, उसमें मजा अलग है। हाँ। उसका मजा, उसका जो सुर एक निकलता है ना, वो डिफरेंट है। और कुछ आखिर में कहना चाहें? बहुत सारे आपके फैंस देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। अल्लाह का शुक्र है, इस इंडस्ट्री में आए हुए और प्रॉपर आए हुए 15 साल होने को आ रहे हैं, 12 प्लस। बट लगता है ऐसा ही है कि जैसे अभी कुछ साल पहले वही मोहब्बत, वही प्यार सबसे मिल रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार आप लोगों ने दिया आज। आप हैं बहुत प्यारे। बहुत। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत जिंदगी दे, बहुत तरक्की दे। जोई, एनीथिंग यू लाइक टू से, लाइक टू ऐड? I guess just to everyone who has been supporting me, just thank you so much for giving me the encouragement, especially to be singing in Pakistan for the last 3 years. And that's it. I hope you guys keep listening to music और आप enjoy करते रहें। जबरदस्त जबरदस्त। और आज मैं आखिर में एक मैसेज देना चाहता हूं और वो मैसेज ये है कि मैं आप दोनों को एक साथ सुनना चाहता हूं। तो आप दोनों मुझे कुछ सुनाइए। तो चलें जी, आप ये गाना देखें, मुझे इजाजत दें, फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जनाब एंजॉय कीजिए जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और मैं आपसे एक बात आखिर में कहता हूं, अगर आपने जिंदगी में कहीं कोई अचीवमेंट हासिल की है या आपके अंदर कोई टैलेंट है और आपको लगता है कि आप आगे बढ़ के दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो जनाब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आइए, आके हमें ज्वाइन कीजिए। सो सी यू नेक्स्ट वीक। दिल, अल्लाह हाफिज।
कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई जब कोई जब कोई जब कोई लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा जब से न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा तेरे लब पे नाम होगा प्यार का शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा तेरे लब पे नाम होगा प्यार का शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा जब कोई सितारा टिमटिमाएगा जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा TV1 और आप एक रिश्ता प्यार का।